सर्दी में वक्त कम, घर फिर भी सेट। 5 विंटर हैक्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे घर चमकेगा और मज़ेदार विंटर रेसिपी भी शेयर करूंगी। सिर्फ चंद तरीके, घर पूरा सेट। सर्दी का मुश्किल हल हुआ अब आसान। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। मैं जो है ना सर्दियों में अपनी रूटीन को चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले जो है ना देखें, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, नाश्ते से फ्री हो गई हूँ और नाश्ते के बर्तन मैंने वॉश किए। इसके अलावा मैंने कोई भी काम नहीं किया। मेरी आदत है कि एक बर्तन हो या दो हो, मैं फ़ौरन से वॉश करके रखती हूँ। अगर आप भी जो है ना टाइम को बचाना चाहती हैं तो इस रूटीन को फॉलो करें। अच्छा, मैं चाहती तो जो है ना वो फ़ौरन से मैं सारे काम कर सकती थी, लेकिन जो है ना अभी मैंने रोक दिया। सबसे पहले मैंने जो है ना अपनी सब्ज़ी तैयार करनी है। आज मैं बनाऊंगी सर्दियों की स्पेशल रेसिपी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मिक्स सब्ज़ी यानी वेजिटेबल की मैंने कटिंग वगैरह करी, उसको वॉश अच्छी तरीके से कर लिया। ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने लहसुन को बारीक बारीक कटिंग किया था, वो ऐड करने के बाद मैंने जितनी भी वेजिटेबल ली थी, गाजर, बंद गोभी, मटर, आलू, ये सारी सब्ज़ी जो है ना मिक्स करके अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब जो है ना कुछ स्पाइसेस जाएंगे, हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, पाउडर नहीं कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और नमक। सिर्फ ये 3 बेसिक से मसाले जाएंगे इसके अंदर और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, आपने पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। और ये सर्दियों की सौगात है, यकीन माने सर्दियों में मेथी और ये मिक्स सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनती है और इतनी मज़ेदार सबको लगती है बहुत ज़्यादा। अब इसको जो है ना हमने 2 मिनट के लिए मेथी डालने के बाद 2 मिनट कवर करना है, ताकि जो पानी जो है ना सारी सब्जियां छोड़ दें। फिर उसके बाद मिक्स करना है। अब मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं आ गई हूँ, मुझे करने थे कपड़े वॉश। यानी मैं ये रूटीन फॉलो करती हूँ। इससे पता है आपको, मुझे जो है ना 2 घंटे लगते हैं और या फिर 1 घंटा लगता है, मेरे सारे काम जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं। यानी सर्दियों में मैं जो है ना सुबह ही सारे काम कर लेती हूँ अपने। यहाँ कपड़े मैंने डिप कर दिए हैं, ठीक है, और वहाँ मेरी सब्ज़ी जो है ना गल रही है। कपड़े डिप करने के बाद आने के बाद देखा तो मेरी जो है ना आलू मटर सारी सब्ज़ी अच्छी तरीके से गल चुकी थी। और जो है ना छोटी मोटी मैंने डस्टिंग भी की थी। कपड़े डिप करने के बाद जो है ना मैंने जैसे जाले वगैरह भी उतारे थे। अब यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो है ना मैं ये चूल्हा जो है ना वो गर्म था, लेकिन जो है ना जब आदत हो जाती है ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बोलती हूँ, जिस काम की आदत हो जाती है ना फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठंडा हो या गर्म हो। आपने अगर काम करना है ना तो वो फिर आपने कर ही रहना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं किचन को उसके बाद जो है ना मैं किचन को पूरा साफ़ कर लूँगी। यानी कि मैं अपने हिसाब से सारे काम मैनेज करती हूँ। आप ये विंटर की 5 आदतें जो है ना मेरे तरीके से फ़ॉलो करेंगी ना, यकीन माने आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में हो जाएगी। मैंने देखे मेरी जो है ना वो हंडिया भी तैयार हो चुकी है, ठीक है, कपड़े भी मेरे डिप हुए हैं और अब जो है ना मैंने किचन साफ़ कर लिया है। यानी कि मैं एक जगह जहाँ पे काम करने लग जाती हूँ ना तो पहले वो क्लियर करके फिर उसके बाद जो है ना दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना किचन पूरा साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद किचन में अब कोई काम नहीं है मेरा। रोटी का काम है वो मैं गरम गरम बनाऊंगी जब मुझे बनानी है, क्योंकि अभी जो ये टाइम हो रहा है ना ये 8 बजे का टाइम है, इतनी जल्दी बना के मैं क्या करूँगी। और जो है ना इसलिए मैं गरम गरम रोटी जो है ना वो बनाऊंगी। देखें, आप जो है ना डेली बेसिस पे अगर ये सारी क्लीनिंग करते हैं ना तो फिर आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप जो है ना रोज़ाना अगर बर्तन वॉश करते हैं ना तो उसके बाद जो सामान होता है ये रखने का, स्टैंड वगैरह होता है जिस पे आप जो है ना ये स्क्रबर वगैरह रखते हैं, या फिर आपकी डिश वॉश की बोतल वगैरह होती है। अगर आप डेली बेसिस पर वॉश करते हैं ना तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा और आपका जो है ना किचन साफ़ सुथरा नज़र आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त हैबिट से आप अगर इसको अपना लेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना आप किचन की हालत देख लें। यानी कि मैं जो है ना हर चीज़ वॉश करती हूँ डेली बेसिस पे, तो इसलिए मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम होती है। जैसे कि हवा ज़्यादा चलती है या मिट्टी ज़्यादा उड़ती है ना, फिर मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं करते रहती हूँ क्योंकि मेरा घर जो है ना वो खुला है और मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अभी मैं अम्मी के यहाँ रहकर आई हूँ और आपने देखा होगा मेरा पिछला व्लॉग, उसमें मैंने आपको दिखाई होंगी चीज़ें शेयर करी है कि कितनी ज़्यादा मिट्टी जो है ना मेरे किचन में थी। यानी आप अगर एक हफ्ते कहीं बाहर जाएंगे ना, आप घर के हालात देखेंगे ना आके, ऐसे लगेगा जैसे आपने कभी सफाई की नहीं है। तो यहाँ पे कोशिश ये किया करें, अगर आप डेली बेसिस पे ये छोटे मोटे जो है ना वो काम कर लेंगे ना, इससे आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। उसके बाद जो है ना मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे, वो क्लिप जो है ना मिस हो गया मुझसे। और यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़े वॉश करके मैं पहले रख लेती हूँ पानी। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि पानी निकलने के लिए जो है ना मैं इस तरीके से इसको हैंग कर देती हूँ कि जितना भी पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद जो है ना मैं फ़र्श वगैरह वॉश करूँगी। फिर पानी टपकता रहता है, फ़र्श वॉश करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और आपको पता है सर्दी है, सर्दी में जितनी जल्दी हो सके आप जो है ना पानी का काम जो है ना वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर आपको पता है बीमार इतनी जल्दी बीमारी लग जाती है कि पता नहीं चलता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह में ही अपने सारे काम जो है ना वो कर लूँ, ताकि जो है ना सुकून से मैं दोपहर में अपना आराम करूँ, अपनी सिलाई करूँ, नमाज़ पढ़ूँ और मुझे कोई टेंशन ना हो। देखिए कपड़े मैंने सारे वॉश कर लिए थे, बस जो है ना ये फ़र्श रह गया है जो कि मैं वॉश करूँगी अभी। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। यानी आपने ये हैबिट्स अपनानी है। पहले आपने कोशिश करनी है सर्दी में पहले आप किचन का काम कर ले, क्योंकि जो है ना पानी के काम से आप जल्दी से जान छुड़ा लेंगी ना, फिर जो है ना आपके लिए सुकून हो जाएगा। फ़र्श मैंने इसलिए वॉश नहीं किया क्योंकि अभी पानी टपक रहा है। जब पानी सारा निकल जाएगा कपड़ों में से, फिर उसके बाद मैं वॉश करूँगी। तो मैंने कहा इतने में जो है ना मैं अपने रूम को साफ़ कर लूँ। आप अपने तरीके से जो है ना काम को लेके चलेंगी ना, आपका काम भी आसान हो जाएगा और फिर जो है ना आपको जो है ना टेंशन नहीं होगी। देखिए टेंशन लेंगी आप अपना ही नुकसान करेंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट आते हैं, आप ही हमसे काम नहीं होता। कैसे नहीं होता शहज़ादियों, अगर आप कोशिश करेंगी तो होगा ना। एक बार जब एक इंसान काम में लग जाता है ना, फिर उसके बाद उसको पता नहीं चलता। मैट्रेस वगैरह खड़ा किया, उसके बाद जो है ना यहाँ पे जितना भी खलारा जो फैलावा मचा हुआ था वो सब समेटा, क्योंकि अगर यही काम कर लिया जाए ना तो उससे भी कमरा बहुत ज़्यादा सेट नज़र आता है। अब जो है ना मैं रूम की सफाई कर लूँगी। अच्छा बुरिश से झाड़ू नहीं लगती, मैंने बहुत बार खड़े होकर लगाई, लेकिन जो है ना जो बैठ के झाड़ू लगाने की बात है ना, वो बुरिश से खड़े होकर लगाने में मज़ा नहीं आता, कारपेट पे तो ख़ास तौर पे। तो इस वजह से जो है ना मैं बैठ के ही झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जब दिल मुतमईन नहीं होता तो फिर जितनी भी सफाई कर ले कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने एक दो बार लगाई, लेकिन फिर दोबारा मुझे झाड़ू से ही सफाई करनी पड़ी, तो फिर मैंने जो है ना अब झाड़ू ही मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने सहन भी वॉश कर लिया था, या मैं वाइपर वगैरह लगा लूँगी। और जो है ना आप देखिए मैंने इतने कम टाइम में जो है ना सारे काम कर लिए, और अभी टाइम जो हो रहा है वो 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। यानी मैं 7:45 बजे काम में लगी थी और 9:30 बजे मैं फ्री हो गई, जिसमें मैंने अपनी हंडिया भी बना ली। और अब आप बताएं मेरे पास कितना टाइम होगा, मैं अपनी सिलाई लेके बैठ जाऊँगी, सिलाई वगैरह करूँगी। और यहाँ मैंने पोछा वगैरह भी लगा लिया, ताकि जितनी जल्दी फर्श ड्राई हो जाए सुकून आ जाता है, क्योंकि बार बार किचन में आना जाना लगे रहता है, तो ठंडा फर्श भी बच्चों के लिए नुकसान देता है। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।